राष्ट्रपति चुनाव और एनडीए का हाल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साक्षात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर स्वामी, आप ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं लग रहा है एनडीए की तरफ से। नहीं, मैं एनडीए की तरफ से नहीं कर रहा हूँ। जो जो ये इसमें प्रिंसिपल एक्टर्स हैं वो मेरे परिचित व्यक्ति हैं बहुत सालों से, जैसे आज सांगमा हैं या पहले अब्दुल कलाम थे। इन सबको मैं 30-35 साल से जानने के लिए कारण हम कभी भी मिल सकते हैं, उसमें से बनता है कि इम्प्रेशन। बट वास्तव में एनडीए तो अध्यक्ष तो अडवाणी जी हैं और संयोजक शरद यादव हैं, तो आखिर में अधिकृत और अथॉरिटेटिव जो फैसला होगी वो तो यही कम्युनिकेट तो अब संगमा साहब होंगे एनडीए के उम्मीदवार या नहीं होंगे? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, होना चाहिए। एक तो वो दो पावरफुल मुख्यमंत्री जो अपने बलबूते पर जीते हैं, वो दोनों ने उनको आदर दिया है। दूसरा है कि जब कलाम ने इनकार कर दिया तो ये एक राष्ट्रवादी, पढ़ा लिखा, ट्राइबल, क्रिश्चियन, नॉर्थ ईस्ट, ऐसा यानी एक डेकोरेटिव पोस्ट ही है एक प्रकार से। सिर्फ चुनाव के बाद एक क्षण होता है जब उनका कोई महत्व होता है। तो ऐसे व्यक्ति हम दुनिया में दिखाएं कि हमारी सोसाइटी भले 83% हिंदू है, बट सबको हम साथ लेकर चल सकते हैं। इसीलिए आप कलाम साहब को बनवाना चाह रहे थे? कलाम 3 कारण थे। एक जैसे सांगमा बेदाग थे। दूसरा, ये जो पीढ़ी है हमारी जनसंख्या में 35 साल से कम, वो उनको पूजा करती है और उत्साहित होती है। तो एक उत्साह पैदा करने के लिए ये पीढ़ी, क्योंकि ये तो भविष्य हमारा वही है पीढ़ी। और तीसरा है कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में बड़े अग्रसर, आधुनिक ज्ञान है उनका। लेकिन मना कर दिया उन्होंने और एनडीए को मुश्किल की पोजीशन में नहीं, ऐसा मुश्किल पोजीशन है। वो कहते कभी नहीं कहा कि मैं सोचूंगा, या मैंने कितना ही कहा था कि आपको बनना चाहिए और यूनानिमस नहीं हो सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी आपको कतई बनने नहीं देगी, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो उसको जो भी रीढ़ की हड्डी है उनको पसंद नहीं है, तो आप नहीं बन सकते। और 2007 में भी सोनिया गांधी ने विरोध किया था इनका नाम पर। लेकिन वो सोनिया गांधी का वीटो नहीं होनी चाहिए। और आप यदि मैं आपको कन्विंस कर दूं कि 55% से ज़्यादा वोट आपको निश्चित है, तो फिर आपको कैंडिडेट बनना चाहिए। तब तक मैं आग्रह नहीं करूंगा। और मुलायम सिंह आने के बाद उम्मीद हो गई और ममता बड़ी स्पष्ट बोलने लगी, तो फिर मैं सोच रहा था रातों रातों बदल गए। तो इसीलिए मैंने जाकर उनको कहा कि मैं नहीं गारंटी दे सकता, तो यदि आप लड़ोगे फिर भी, मैंने कहा जीतोगे, बट वो जोखिम है, वो जोखिम आपको लेना। मैं कह कर आप करूंगा तो मुझे। प्रणब मुखर्जी के नाम में क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्यों ना राष्ट्रपति प्रणब बने? मुखर्जी में प्रॉब्लम 3-4 प्रकार है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छे सूझबूझ के व्यक्ति हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो मेरे पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। मैं उनको 1969 से जानता हूँ। लेकिन एक तो वो एक पर्टिकुलर सेठ के साथ गुलाम है। यानी मित्र तो हम जो अनेक सेठों का मित्र हैं, बट गुलाम किसी के नहीं है, वो गुलाम है। दूसरा है कि इन सारे जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इनमें वो उनकी जो सहभागी है वो मनमोहन सिंह से ज़्यादा। मनमोहन सिंह तो देखते रह गए, बट ये इन्होंने कई जगहों में इनका हाथ है। जैसे अभी जो बैंक जर्मनी और फ्रांस ने जो विदेशी बैंक में नाजायज़ पैसा जमा है, उसके नाम देने के लिए, और किसकी डिपॉजिट है उनका नाम देने के लिए तैयार थे, इन्होंने दबा के बैठा है। सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने अभी तक उसकी आज्ञा नहीं मानी। तो ये इस देश में आज माहौल है कि किसी तरीके से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, नहीं है। और तीसरा है कि कुछ भी हो, लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट आदमी है वो। मनमोहन सिंह दिखता है रीढ़ की हड्डी नहीं है, बट इसका वास्तव में आखिर में वो सोनिया गांधी के सामने झुकेंगे। तो ये वजह है। लेकिन मेरी तरफ से। लेकिन ये
एनडीए ने जिस तरह से पोजीशन ले ली, आपने जो बताया डॉक्टर कलाम से बात हुई, उससे एनडीए की पोजीशन खराब नहीं होगी कलाम साहब के वापस होने से और मुलायम सिंह के पलटने से? नहीं, कलाम साहब ने पहले वापस कभी नहीं की, नहीं, मुलायम सिंह के कभी पलटने से, माने। मुलायम सिंह हाँ, के मुलायम वो मुलायम सिंह पर नहीं, पोजीशन तो एनडीए की खराब हो गई ना कि नहीं, इंडिया की खराब कभी नहीं होती, क्योंकि हमने घोषणा नहीं की थी और ये पहले तो से। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास कैंडिडेट नहीं था और अब आप संगमा साहब खड़े हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिनको हम राष्ट्रपति जो बनने चाहते हैं वो कोई है ही नहीं। काबिल तो बहुत लोग हैं, पर उनको कहिए कि आप खड़ा हो गए, नहीं नहीं मैंने कहाँ खड़ा होगा। तो परिस्थिति ऐसी है कि हम लेकिन जब नंबर साथ में नहीं है तो क्यों चुनाव हो? नंबर्स इस चुनाव में ऐसे नंबर्स का सवाल ही नहीं है, क्योंकि विप नहीं है, विप हो ही नहीं सकता। ये बैलेट जो है सीक्रेट है और आपने वीवी गिरी का देख लिया कि नंबर्स एक तो तरफ यानी आपको उम्मीद है कि संगमा साहब भी खड़े होंगे? संगमा पर निश्चित जीतेंगे यदि खड़े होंगे और एनडीए सपोर्ट करेगी तो। या एनडीए मतलब पूरा एनडीए? मेजॉरिटी एनडीए। एक दो नीतीश, देखिए अब नीतीश पे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि नीतीश तो पहले से कह रहे हैं कि एनडीए फैसला करेगा तो हम साथ हैं। और ठाकरे साहब? ठाकरे थोड़ा मैं जाऊंगा उनसे बात करूंगा, वो भावुक व्यक्ति हैं, थोड़ा नाराज हैं कि क्या है ये ऐसे लटकते रहे, उनको डिसीजन फटाफट चाहिए। तो मैं जाके देखूंगा। हम सब लोग जाएंगे। यानी ठाकरे साहब साथ आए तब सांगमा जी जीत सकते हैं? नहीं 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 नहीं, सांगमा को तो जो ट्राइबल, नॉर्थ ईस्ट, शेड्यूल कास्ट, सारे जो लोग यानी क्रॉस वोटिंग के बल पे, क्रॉस वोटिंग के बल पर जीतेंगे। और ये नीतीश साहब ने जो दूसरा अभी 2014 का प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम पर शुरू कर दिया है, उस पर आपका क्या मत है? आप नीतीश जी के साथ हैं? नहीं, साथ होने का सवाल नहीं है। वो भी जेपी मूवमेंट से हमारी परिचित व्यक्ति हैं, बड़े स्नेह और सद्भावना के साथ हमारी दोनों की मीटिंग होते हैं। उन्होंने जो कहा कोई गलत तो नहीं कहा, सिर्फ उसका जो आप लोगों ने इंटरनेट में कहते हैं कट एंड पेस्ट, जो आपने नोडी से इसको जोड़ दिया। उन्होंने इतना ही कहा कि सेक्युलर होना चाहिए, उसका रफ एजेस नहीं होनी चाहिए, हाँ, और एक व्यापक विशाल हृदय होना चाहिए। इन सारे बातों में मोदी की तरफ इशारा नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं जो डेवलप्ड स्टेट को डेवलप करके दिखाए, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट, वो और किसकी तरफ इशारा? नहीं, वो तमिलनाडु का इशारा हो सकता है, कर्नाटक का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है, वो शरद पवार की भी बात करते होंगे, मैं नहीं जानता। वो तो उनको कहना चाहिए। देखिए, राजनीति स्टेट का डेवलपमेंट, जीडीपी, ये सब तो नरेंद्र मोदी की तरफ है। और जो नाम, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरात, शरद पवार का नाम एनडीए में कहां चलेगा? गुजरात में जब मोदी आए थे, बड़ा पिछड़ा स्टेट था। हाँ, सिर्फ सूरत में वो डायमंड ट्रेड था और कुछ नहीं था। आज और पावर कट तो ऐसी जबरदस्त होती थी, आज तो पावर कट नहीं, सड़कें बनी हैं, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट। तो आप कह रहे हैं कि मोदी भी वो हैं जिन्होंने अंडर डेवलप्ड स्टेट को डेवलप किया? और वो उसको नीतीश जी इससे और सहमत मोदी नहीं तो होंगे? कोई ब्राह्मण नहीं है, वो तो पिछड़ा जाति के है। तो नीतीश को तो संतोष नहीं, जाति की तो बात ही नहीं की उन्होंने। तो अभी तक तो लोग डॉक्टर स्वामी, आप हर चीज में बिल्कुल साफ बोलते हैं, यहाँ पर आप साफ नहीं। मैं देखिए, इसमें साफ इसलिए नहीं आपके दृष्टि में हूँ क्योंकि आप जो चाहते हैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मोदी के बारे कहते हैं कि ये सेक्युलर नहीं है। क्यों, कैसे, कौन सी ये घटना के? वो दूसरा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि वो इशारा ये है कि नरेंद्र मोदी एनडीए के उम्मीदवार। राजनीति में जब तक स्पष्ट नाम नहीं लेंगे, मैं कभी सीरियसली नहीं लेता हूं। क्राइटेरिया दिया, बहुत अच्छा क्राइटेरिया, मैं इससे सहमत हूं। बट मोदी पर अप्लाई करता है कि नहीं, मैं कहता हूं नहीं अप्लाई करता है। मोदी भी इसमें आ जाता है। तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं एनडीए के? हमारी एनडीए की एक बड़ी खूबी हो गई है कि मैं तो कहता हूं, मैं 10 गिना सकता हूं जो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और इससे अच्छे हो सकते हैं मनमोहन सिंह से, और कई लोग पहले से जो है उनसे। तो उसीलिए तो नीतीश कुमार जी शायद डरे ना कि नरेंद्र मोदी का नाम ना आगे कर दिया जाए। वो तो उनका प्रॉब्लम है, ये उनसे पूछना चाहिए क्या आपको डर है। मैं तो समझता हूँ वो तो कह रहे हैं गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। वो ठीक है, वो तो क्राइटेरिया के लिए उन्होंने बोल दिया थोड़ा हंगामा हो गया तो उन्होंने वो ठंडा करने में लगे हुए हैं, तो उसकी सूझबूझ काम। अच्छा, आपके सामने, आप भी एनडीए में हैं, हाँ। आपके सामने
नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी इनके बीच चॉइस है कि किसको उम्मीदवार पेश करना है, तो आप किसको पेश करेंगे? वो राजनीति में हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर कभी नहीं बात करते, मूर्ख ही बात करेगा। होने दो, जब आएगी तब देखेंगे। जब मैं देखूंगा उस समय मैं स्थिति में हूँ चयन करने के लिए, कुछ सहभागी बन सकता हूँ, तब पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। जैसे आज मैं सांगमा का एक बोल रहा हूँ स्पष्ट, आज क्योंकि एनडीए के मेंबर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ होना चाहिए, उनको होना चाहिए। हाँ, तो ये तो अभी इतनी दूर की बात है, माने दूर माने इस कम से कम इस साल के अंत तक की बात है। अभी इसको पार कर लें, फिर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साक्षात जो राष्ट्रपति चुनाव पर जितना खुलकर बोल रहे हैं, अभी उतना खुलकर 2014 वाली बात पर नहीं बोल रहे हैं, और ये थोड़ा शायद खटके उन लोगों को जो रेगुलरली फॉलो करते हैं डॉक्टर स्वामी को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।